महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कहते हैं आंखें इंसान के हर दर्द को बयां कर सकती हैं, चाहे हम कितना ही झूठ बोल लें, पर हमारी जो ये आंखें हैं ये सच बयां कर ही देती हैं। इतना ही नहीं, हमारी ये आंखें सेहत का आईना भी होती हैं। इनके जरिए हमें किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है। तो आइए आज महकता आंचल कार्यक्रम में जानते हैं आप किस तरह अपनी आंखों से अपनी सेहत से जुड़ी बातें जान सकते हैं। और आज महकता आंचल कार्यक्रम में हम जिन बीमारी को शामिल करेंगे वो बीमारियां अधिकतर महिलाओं को ही होती हैं। आंखों के जरिए सबसे आसानी से पहचानी जा सकने वाली बीमारी होती है पीलिया, क्योंकि यह रोग होने पर त्वचा व आंखों में पीलापन दिखाई देने लगता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा जब आपको पीलिया हुआ तो आपकी आंखें एकदम पीली पड़ गई, क्योंकि वायरस के शरीर में प्रवेश करने पर लगभग 1 महीने बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं और आपकी आंखों में पीलापन और भी गहरा होता जाता है। अगर कभी भी आंखों में पीलापन आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और पीलिया से जुड़ी ये जांचें अवश्य करवा लें। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम सावधानी बरतें तो वो जल्दी और जैसे ही उसके लक्षण दिखाई देना शुरू होंगे तो कोई भी आम आदमी भी उस चीज़ को पहचान सकता है। जैसे कि पीलिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है जी। साथ ही साथ जो पेशाब का कलर होगा वो भी पीले रंग का पेशाब होगा। साथ ही साथ इसके साथ हमने देखा है कि जो हमारी आँखों का कलर होता है उसमें भी येलोइश पिगमेंटेशन या फिर हम कह सकते हैं पीला रंग आने लगता है। जिस तरह पीलिया आज एक आम और सबसे अधिक होने वाली बीमारी बन गई है, ठीक उसी तरह एनीमिया भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है और अधिकांशतः महिलाओं को इससे ज्यादा प्रभावित होना पड़ता है और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऐसे में हमारी आंखें किस तरह इशारा करती हैं कि हमें एनीमिया की समस्या है। अगर आपकी निचली पलकों को आगे खींचकर देखने पर पीलापन दिखाई दे तो आप खून की कमी यानी एनीमिया से पीड़ित हैं। इसका मतलब है आप में आयरन की कमी है जिससे आपके शरीर में रक्त नहीं बन पा रहा है। लेकिन एनीमिया को आयरन सप्लीमेंट्स की कमी से भी कई बार जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसे लक्षण का मतलब अंदरूनी रक्तस्राव भी होता है। ऐसे में हमें एनीमिया के लिए एक तो अपनी आंखों की जांच करानी होती है और उसके साथ ही कुछ और लक्षण भी देखने होते हैं जिससे हम ये बता सकें, ये जान सकें हमें एनीमिया ही हुआ है। तो एनीमिया के वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें आंखों से जांच करने के अलावा और चीज़ों से पता लगाया जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी जैसे आप मान लीजिए छोटे बच्चे की अवस्था के हिसाब से लेकर चलें, स्कूल जाने वाला अगर कोई बच्चा है, अगर उसके शरीर में खून की कमी अगर हो रही है तो एक शिकायत उसके रूप में आ सकती है कि मेरा बच्चा स्कूल में समुचित पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, बच्चे को अच्छी तरह से याद नहीं हो पा रहा है, उसके इम्तिहान में नंबर कम आ रहे हैं, बच्चा थका थका सा है, कमज़ोर है, ढीला पड़ा हुआ है, घर में आते ही वो कहता है कि मैं बहुत थक जाता हूँ। तो ये एक बात का संकेत देता है कि बच्चे के अंदर में कहीं खून की कमी तो नहीं है। इसी तरह से किशोरावस्था के अंदर में अगर बच्चे के शरीर में भी अगर कमी नज़र आ रही है, खेलने कूदने में उसकी इच्छा रुचि नहीं है या अपनी मित्र मंडली से वो थोड़ा सा दूर रहता है, घर में एकांत सा रहता है, पढ़ाई में समुचित ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये कहता है कि भैया मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर में भी ये संभावना है कि कहीं खून की कमी ना हो रही हो। इसी तरह से एडल्ट्स के अंदर में गर्भ या महिलाओं के अंदर में एक अमूमन ये शिकायत नज़र में आ जाती है कि ज़रा सा काम करते ही मुझे थकान हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि ज़रा सा कुछ शारीरिक श्रम अगर कर लिया, कुछ रोज़मर्रा के काम करने में या चढ़ाई चढ़ने में उनकी सांस फूलने लग जाती है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में कंपन जैसा होने लगता है,
ये भी महसूस कर सकते हैं कि जितना मैं पहले काम कर पाता था अब मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देने लगते हैं कि कहीं शरीर के अंदर में खून की कमी तो नहीं हो रही है। एनीमिया होने पर हमें अक्सर उच्च रक्तचाप या फिर निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यह समस्या भी आंखों से पहचानी जा सकती है, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आखिर यह उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप है क्या। सामान्य भाषा में हम इसको रक्तचाप कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, तो ब्लड प्रेशर का मतलब हाई है या लो ब्लड प्रेशर है। ये लक्षणों के आधार पर हम इसे आंक नहीं सकते। अगर हम उच्च रक्तचाप की बात करें तो उसमें और निम्न रक्तचाप में दोनों में जो लक्षण हैं वो एक समान हो सकते हैं। इसे हम जो है एक विशेष प्रकार के उपकरण स्फाइग्मोमेनोमीटर, उसके द्वारा हम इसे माप सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर देखें तो ये उच्च रक्तचाप जो ज़्यादा जिसके बारे में बातचीत होती है उसके बहुत सारे कारण हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, तो उसके जो 2 या 3 प्रमुख कारण हैं, वो पहला कारण है उसमें अनियमित जीवन शैली, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, या उसको हम कहते हैं फॉल्टी लाइफ स्टाइल, जिसमें व्यक्ति का खान पान ठीक नहीं रहता। फास्ट फूड का ज़्यादा उपयोग, जंक फूड का ज़्यादा उपयोग करना, नमक का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करना, और उसके अलावा स्ट्रेस, तनावयुक्त जिंदगी जो है इस प्रकार के रोगों को बढ़ावा देती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कारण इसमें उच्च रक्तचाप में हो सकते हैं। अगर पहले से कोई उसको लगता है कि कोई बीमारी है शरीर में, जैसे किडनी डिजीज है, मानसिक रोग हैं, तो उसका भी सीधा प्रभाव जो है हृदय पर पड़ता है, तो जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप विकसित हो सकता है। सर एक चीज, उच्च रक्तचाप अगर है किसी को तो क्या सर इसके लक्षण भी तो होते होंगे ना? शारीरिक रूप से हम देखें तो कभी कभी इसके लक्षणों का पता नहीं लगता। इसके लक्षणों का पता तब चलता है जब अत्यंत अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। अगर माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, यानी निम्न से थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, उस स्थिति में चक्कर आना, शरीर में भारीपन, सांस फूलना, सर दर्द, बदन दर्द इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। अगर ये लक्षण सीवियर हाइपरटेंशन के हैं तो उसमें व्यक्ति कभी कभी उसको घबराहट बहुत होती है, चक्कर आता है, सर में दर्द रहता है, और वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी उल्टी हो सकती है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या है ये तो हमने जान लिया। आइए अब जानते हैं किस तरह आंखों से पता लगाया जा सकता है हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। दरअसल चेकअप के दौरान जब आंखों पर रोशनी डाली जाती है तो रेटिना में छोटी छोटी नसें दिखाई देती हैं। रेटिना हमारी आंखों के सफेद भाग को कहा जाता है। ये नसें हाई ब्लड प्रेशर के कारण उलझी हुई सी दिखाई देती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं, जिस कारण आंख लाल दिखाई देने लगती है। अगर कभी आपकी आंखों में अधिक गहरा लालपन नजर आए तो समझ लीजिए आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है। ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं। जिस तरह आंखें हाई ब्लड प्रेशर को बताती हैं, ठीक उसी तरह आंखों के जरिए मधुमेह की समस्या को भी पहचाना जा सकता है। जी बिल्कुल, मधुमेह की समस्या को भी हम आंखों से पहचान सकते हैं। आंखों में पीला धब्बा या फिर रेटिना में छोटे आंसू डायबिटीज के दूसरे प्रकार का लक्षण हो सकते हैं। कभी कभार आपके चश्मे के नंबर में बड़ा बदलाव भी इसका संकेत हो सकता है कि आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या है। रोग की जल्द पहचान किसी घातक बीमारी से बचाव में अहम होता है, इसलिए आंखों की नियमित जांच जरूरी है और आप आंखों की नियमित जांच से पता कर सकते हैं आपको मधुमेह की समस्या है या फिर नहीं। पर आप मधुमेह की पहचान के लिए अन्य जांचें भी करवा सकती हैं। तो किस तरह से, आइए जानते हैं डॉक्टर से।
जितना तनाव से बचा जा सके उससे बचे। सबसे जरूरी है रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड में फास्टिंग शुगर लेवल, पोस्ट प्रेडिनल खाना खाने के बाद HbA1c, ये टेस्टिंग जरूर कराएं कभी कभी, मीन्स वंस इन ए ईयर और ट्वाइस इन ए ईयर ये टेस्ट हो जाने चाहिए, ताकि आदमी को ये पता लगे कि उसका ब्लड शुगर लेवल कितना है। और अगर वो तनाव कम रहेगा, मीठा कम खाएंगे, तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज से होने से बच सकेंगे। डायबिटीज जो है ना जी, डायबिटीज का पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस, इसको आम भाषा में मधुमेह या शुगर का रोग कहते हैं। अगर कभी आपकी पुतली के आसपास सफेद रिंग यानी छल्ले की तरह आकृति दिखाई दे तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। साथ ही आपके पलकों के अंदर या उसके चारों ओर सफेद धब्बे बन जाना भी इस समस्या का संकेत हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों की आंखों में उभार होता है। यह आंखों का उभरापन थायराइड की समस्या को भी बताता है। थायराइड हमारे गले में होने वाली एक समस्या है जो हमारी गले की थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो अगर आपकी आंखों में उभारपन अचानक से आ जाए तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से परामर्श कर सकती हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा बहुत से लोगों को लीवर से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, पर उनकी पहचान थोड़ी देरी से हो पाती है, जिससे वो तुरंत इसका उपचार नहीं कर पाते। पर हम अगर अपनी आंखों को देखें तो वो हमें इस समस्या को पहले ही बता देते हैं, क्योंकि लीवर पर पड़ने वाला किसी भी तरह का प्रभाव हमारी आंखों को पीला कर देता है। चाहे आप पीलिया को ही ले लीजिए या फिर कोई और समस्या को, अगर वो समस्या लीवर से जुड़ी हुई है तो आपकी आंखों में पीलापन निश्चित ही दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आप अपनी आंखों की मदद से ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक और भी कई ऐसी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है आप अपनी नियमित आंखों की जांच करवाएं। कम से कम महिलाओं को तो 20 और 30 साल की उम्र में अपनी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। एक शोध में यह बात सामने आई है, क्योंकि 20 और 30 की उम्र में महिलाओं को सबसे अधिक बीमारी होने की संभावनाएं रहती हैं। और आंखों की जांच कराना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आंखें ही तो हमारी सेहत का आईना होती हैं और महिलाएं ही सबसे ज्यादा बीमारियों की चपेट में आती हैं। बीमारी होने से बेहतर तो यही है हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं, चाहे वो जांचें आंखों से जुड़ी हो या फिर हमारे शरीर के किसी अन्य भाग से। यही आशा करती हूँ आपको अपनी आँखों को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण अपनी आँखों में दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत जाकर डॉक्टरी सलाह लेंगे और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर से होगी मुलाकात महकता आंचल कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।